नमस्कार, स्वागत है सभी का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं इसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, जिसकी वजह से ही चीजों को देखना संभव हो पाता है। यही वो चीज है, यही वो कारण है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह की चीज हो, वो हम जब प्रकाश की उपस्थिति में, जब वो प्रकाश कोई उस पर पड़ता है और उससे टकरा करके लौटता है, तब हम उस तरह की चीज को देख पाते हैं। चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो अर्थ पर स्थित कोई चीज हो, तो उसको हम इस लाइट जब उस पर टकरा करके हमारी आंख पर पड़ती है, तब उसका देखना हमारे द्वारा संभव हो पाता है। सबसे खास बात यह है कि लाइट इतनी तेज चलती है, कि लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है कि इसके जो मूवमेंट का जो अंदाजा, इसकी स्पीड का अंदाजा या इसकी स्पीड की वजह से हम चीज घटना का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं आप फिगर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम आप देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें खुद की लाइट होती है, अपनी लाइट होती है, जिसकी वजह से वो उसके द्वारा, उनके माध्यम से हम बाकी चीजों को देख पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कैंडल है, बल्ब है, सन है, इन सब की वजह से हम चीजों को, बाकी चीजों को देख पाते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनमें खुद की, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हैं मून है, अर्थ है, टेबल है, ये ट्री है, इन सबके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अगर हम देखेंगे इसके बारे में, जैसे कुछ वस्तुएं इस आधार पे कि उनके आर पार लाइट जा सकती है या नहीं जा सकती। तो जैसे देख रही है पानी भरा ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, तो पानी से भरे ग्लास में क्या होता है कि जब भी लाइट पड़ती है तो इस तरह की जो चीजें होती है ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार चीज जब लाइट निकल जाती है तो हम उस वस्तु के आर पार देख पाते हैं। तो जैसे कि ये पानी का ग्लास है, ये पानी है, तो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर कोई वस्तु ऐसी है जिससे कि लाइट का कुछ ही हिस्सा उसके आर पार जा सकता है और कुछ हिस्सा उससे रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाता है, तो हम उसके आर पार पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, कुछ देख पाते, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ट्रांसल्यूसेंट या अर्ध पारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनसे लाइट बिल्कुल भी उनके आर पार नहीं जाती है, जितनी लाइट टकराती है, उनसे टकराती है, वो पूरी की पूरी लौट जाती है। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो ओपेक वस्तुएं कहलाती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे परावर्तन के बारे में कि परावर्तन के माध्यम से हम चीजों को कैसे देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे आपके पास एक मिरर है। अब मिरर के सामने एक आदमी खड़ा है। अब मिरर पे अगर कोई लाइट पड़ रही होती है, यूजुअली, तो वो लाइट पहले क्या होती है कि लाइट मिरर पे पड़ती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होती है, और इस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हमको ऐसा लगता है कि लाइट वहां से आ रही है या वहां पर जा रही है, इस तरह से हमको प्रतीत होता है। तो ये जो रेज है, इसकी वजह से जो टकरा करके हमारे आंख पर पड़ रही होती है, ये जो लाइट्स यहाँ पे रेज आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जब हमारी आंख पर पड़ रही होती हैं, तो यही हमारी आंख पर इमेज बनाती है कि हमारे सामने कोई ऐसा ही पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक जो बीच में एक लाइन यहाँ पर है, तो एक लाइट जो टकरा रही है, वहां से जो एंगल बन रहा है, इसमें जो मिडिल इसका लाइन है यहाँ पर, ये एक मिडिल यहाँ से अगर ये नॉर्मल लाइन अगर खींच देंगे यहाँ पर, तो ये जो आपका जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये एक रे आ रही है, टकरा रही, फिर एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है, लौट रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जो यहाँ से जो लौट रही है जो रे, उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये परावर्ती किरण कहलाती है और वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये जो लाइट की जो इंसिडेंट रे जो आ रही है, इसको आपाती किरण कहते हैं, और जो टकरा के लौट रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो इन रेज के माध्यम से ही, जो टकरा करके लौटने के कारण ही ऐसा लगता है हमको कि ये पर्टिकुलर जो रे है वो इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, और इसी तरह का आदमी हमें यहाँ पर एक खड़ा हुआ प्रतीत होता है।
बट वास्तव में ऐसा आदमी वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हमको ऐसा लग रहा होता है। और बट हम इसकी वजह से ही हम चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं मिरर में। तो ये घटना है रिफ्लेक्शन की। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक इंसेक्ट है आपके पास। अब इंसेक्ट की इमेज कैसे बन रही है कि इंसेक्ट पर कुछ लाइट पड़ी, इंसेक्ट से लाइट जो पड़ रही है ये टकरा करके लौटेगी, ये देखिए यहाँ से टकरा करके लौटेगी। तो अगर हम इन रेस को अगर हम इस नॉर्मल प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो आपको ऐसे लग रहा है कि जो लाइट यहाँ पे जो हमारे आंख पर पड़ रही है वो बेसिकली यहाँ से ऐसे चल के आ रही है। और यहाँ पर आप इसी इंसेक्ट की जो यहाँ पर दिख रहा है, सेम इंसेक्ट की इमेज आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो इस तरह से जो इमेज बनती है, जो एक्चुअल में वहां पर वास्तव में होती नहीं है, बट हमें वहां पे मिरर में दिख रही होती है। तो मिरर में जो भी इमेज बनती है वो वाकई में रियल इमेज नहीं होती। इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये जो इमेज बनी है वो आभासी है, आभासी प्रतिबिंब है। तो प्लेन मिरर या रिफ्लेक्शन की वजह से जब भी इस तरह की इमेज बनती है, तो हमेशा वो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो आभासी होगी, वर्चुअल होगी। हम उसे किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, हम उसे किसी पर्दे पर नहीं पा सकते, इसलिए इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज या आभासी इमेज कहा जाता है। इमेज अपराइट होती है, अपराइट करने का मतलब उसका जो वर्टिकल जो पोजीशन है वो सेम रहता है, यानी कि उसका ऊपर का हिस्सा ऊपर ही दिखाई देता है, नीचे का हिस्सा नीचे ही दिखाई देता है। लेकिन ये लेटरली चेंज हो जाता है, यानी कि जो इमेज का लेफ्ट होता है वो आपका राइट होता है। तो इस तरह से इमेज में जो लेफ्ट राइट वो चेंज हो जाता है, बाकी वर्टिकली जो पोजीशन होती है वो सेम होती है। तो ये जो वर्चुअल इमेज के जो फीचर्स है, रिफ्लेक्शन के जो कारण जो इमेज बनती है वो इसके फीचर्स हैं कि वो वर्चुअल होती है, यानी कि उसको आप स्क्रीन पे नहीं पा सकते। अपराइट होती है, सीधी होती है, यानी कि सर की तरफ सर होता है, पैर की तरफ पैर होता है। लेकिन लेटरली यानी कि उसका लेफ्ट जो उसके साइड्स होते हैं वो बदल जाते हैं। और क्या होता है, आकार, उसका जो साइज है, जितना बड़ा साइज आपके ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही बड़ा साइज आपके इमेज का भी बनता है। और आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस, यानी कि जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखी है मिरर में, वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर आपको दिखाई देगी। आपकी मिरर, अगर आप ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से कम करेंगे तो वो इमेज की दूरी भी कम हो जाएगी। तो ये थे उसके वर्चुअल इमेज के फीचर्स, या जो इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से बनते हैं उसके फीचर्स। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन जो बनता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक तो आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सब बराबर होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, इनके फीचर्स। जो क्वेश्चन बनता है इस तरह से बनता है कि आप जैसे मान लीजिए आप जब आप नॉर्मल एक सिंगल मिरर में देखते हैं तब तो आपकी सिर्फ एक ही इमेज दिखाई दे रही होती है। लेकिन आपने देखा होगा बार बार शॉप में या कहीं भी, तो वहां पे क्या होता है कि बार बार आपके पीछे भी एक मिरर लगाता है, तो उसमें आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई दे रही होती हैं, क्योंकि आपका जो एंगल जो होता है जो दो मिरर के बीच में, वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि अगर कोई दो मिरर थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, कैसे मान लीजिए एक मिरर ये रखा है, एक मिरर ये रखा है, ये दो मिरर अगर रखे हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, और इन दोनों के बीच एक सर्टेन एंगल है, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं थीटा है, थीटा 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो उसके कितने इमेजेस बनेंगे मिरर में, आप कितने प्रतिबिंब देखेंगे, वो इस फॉर्मूले से ऑब्टेन किया जा सकता है। फॉर्मूला है 360 बाई थीटा। अगर ये क्या होता है कि अगर ये पोजीशन सिमेट्रिकल है और ये जो 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन है, तो इस फॉर्मूले में 360 बाई थीटा -1 हो जाता है। अगर ये जो ऑड है, 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड है और ये एसिमेट्रिकल पोजीशन में रखी हुई है, तो हम यहां से 1 माइनस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल अगर बीच में रखी हुई है ऑब्जेक्ट और इसका एंगल 60 डिग्री है, तो 60 को जब 360 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6। 6 क्या है, इवन। इसलिए जो आपका जो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा वो क्या होगा, ये वाला सम स्थिति है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखी है, तो पहली वाली कंडीशन अप्लाई होगी। यानी कि इस केस में जो आपकी जो इमेजेस बनेगी वो एक यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ पर बनेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल आपको 5 इमेजेस मिलेंगी। अगर यहाँ पर आप थीटा को 0 कर दें यहाँ पर, तो किसी भी संख्या को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
इनफाइनाइट मिलेगा आपको। यानी कि जब मिरर आप आमने सामने रख देंगे तो जो नंबर ऑफ इमेज जो होंगी, और यहाँ पर आप तो क्या बनेगा 360 बाई जीरो, तो जीरो से यानी इनफाइनाइट। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, प्रतिबिंब होंगे, वो कितने बनेंगे, अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर एक ये सेम एग्जांपल जो हमने यहाँ पर दिखाया है, इसी का ये इमेज है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस या जो भी अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया, इस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वेबसाइट हमारे infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और वहां पे आपको ढेर सारे क्विजेस भी मिलेंगे जो कि करंट अफेयर्स और आपके बाकी सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो पूरी होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।